Good morning, student of class 8. Today we are going to start new topic of chapter 2. Okay, so please open page number 33. Today we are going to start algae. Already we have studied fungi and bacteria. Already I have explained to you. Today we are going to start algae. Before starting this topic, I am going to explain about chlorophyll. You know, green plant is having chlorophyll. Okay, so in organisms, living organisms, they contain green pigment within their cells. So students, today I am going to explain you algae. Algae are plant-like organisms as they have cell wall and chlorophyll within their cells. क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं और सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं. क्लाइडोमोनास में सेल वॉल भी प्रेजेंट है और सेलुलोज भी, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. द बॉडी ऑफ एल्गी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स. ये किस किस में डिवाइडेड होते हैं? स्टेम में. बॉडी ऑफ एल्गी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम में ये नहीं डिवाइड होते हैं, रूट में नहीं डिवाइड होते हैं, लीव्स में नहीं डिवाइड होते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस शेप में होता है. देयर बॉडी इज कॉल्ड थैलस. उनकी बॉडी को थैलस कहते हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. वो यूनिसेलुलर भी रहते हैं और मल्टी मतलब उनके पास एक सेल भी होता है और मल्टी सेल भी ये कंटेन करते हैं. दे वेरी इन साइज एज स्मॉल एज 1 माइक्रोन क्लाइडोमोनास. ओके, जो क्लाइडोमोनास होता है वो 1 माइक्रो से भी छोटा होता है. ठीक है. आपकी बुक में एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. और जो एल्गी होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? वाटर में, फ्रेश वाटर में पाई जाती है और सी वाटर में भी पाई जाती है. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रो होते हैं स्नो में और हॉट क्लाइमेट में भी वो पाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं. क्लाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, लेमिनेरिया. ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अपने साइंस की कॉपी में ड्रॉ करने हैं. ओके, ड्रॉ इन योर नोट बुक. ओके, लेट्स स्टार्ट. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ एनिमल लाइक स्ट्रक्चर. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल का ही ये बना होता है. ठीक है. दे हैव हाईली वेरीड स्ट्रक्चर. इनका बड़ा स्ट्रक्चर होता है. सम ऑफ देम हैव डेफिनेट शेप वाइल अदर नॉट. कुछ का एक फिक्स शेप होता है, कुछ का फिक्स शेप नहीं होता है. ठीक है. एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अमीबा। पैरामीशियम का एक फिक्स शेप है, यूग्लिना का भी एक फिक्स शेप है। ठीक है। देयर साइज रेंज फ्रॉम 2 to 200 माइक्रोन। ठीक है, इनकी जो साइज़ होती है वो 2 से लेके 200 माइक्रोन के पास की होती है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो उनका मूवमेंट भी होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये जाते भी हैं। विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक स्यूडोपोडा, सीलिया और फ्लैजुला, ये इससे इनका लोकोमोशन होता है। ठीक है, ये सीरियल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे और ये फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे फ्लैजुला कहते हैं। स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजुला कहते हैं। वो ऐसे आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश और सॉल्टी वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिजर्वॉयर और सीज, इसमें ये पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सॉयल, वो सॉयल में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स दैट लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैन, वो ह्यूमन बॉडी में भी कभी कभी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिया है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। ड्रॉ इन योर notebook. Okay, this also you will draw in your notebook. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वायरस। अब वायरस क्या होता है? वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। जैसे इस समय आया है कोविड-19, ये एक वायरस है। ब्लैक फंगस, ये भी एक वायरस है। वाइट फंगस, ये भी एक वायरस है। तो इसे डिटेक्ट किया जाता है। वाइट फंगस वो फंगस है, लेकिन जो कोरोना है कोविड-19 वो एक वायरस है। ठीक है। बट दे कैन आइदर बी प्लेस्ड विथ एनिमल्स नॉर विथ द प्लांट। दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, उनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो किसी भी शेप के होते हैं, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, क्यूबॉइडल शेप, वो कैसे भी प्रेजेंट होते हैं। दे वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रो, इसमें ये साइज़ के होते हैं। इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, रॉड शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है और शेप के पाए जाते हैं। दे कैन नॉट बी सीन बाई लाइट माइक्रोस्कोप, ये इनको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। रैदर दे कैन बी सीन विद द इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट अबाउट 2 lakhs टाइम। ठीक है, उनको देखा जाता है, उससे डिटेक्ट किया जाता है। वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाई देमसेल्फ, वो खुद से नहीं, रैदर दे मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट लिविंग सेल। ठीक है, होस्ट लिविंग सेल से वो पैदा होते हैं। यूटिलाइजिंग द मटीरियल एंड एनर्जी फ्रॉम द सेल, वो दूसरे मटीरियल से पाए जाते हैं और अपना एनर्जी भी वहाँ से लेते हैं। वायरसेस आर फाउंड बोथ प्लांट एंड एनिमल, वो दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ऑल द वायरस आर
वायरसेस आर पैरासाइट, जितने भी वायरसेस होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे होस्ट पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। वायरसेस लिविंग इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। देखिए आपकी बुक में बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बना है, यहाँ पे बना हुआ है आपकी बुक में बैक्टीरियोफेज का। और भी एग्जांपल्स हैं, HIV है, इन्फ्लुएंज़ा, ये सब एग्जांपल्स हैं लिविंग वायरसेस के। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मैनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। कुछ बहुत सारे बेनिफिशियल्स होते हैं कुछ तरह से, जैसे वी हैव सीन यूजिंग देम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड को, एल्कोहल एक्सेट्रा सिंस एजेस। वैसे हम लोग यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन लार्ज स्केल पे भी यूज़ किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ मैनी सब्सटेंस सच एज एल्कोहल के बनाने के लिए वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। वाइन, एसिटिक एसिड, ब्रेड एंड चीज़, इनका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 categories given in your book. In food industries, in making medicines, in agriculture, in cleaning up the environment, ये सब में यूज़ किया जाता है। Uses of microorganisms in food industry. Microorganisms are used in making numbers of food and products. कुछ फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. So milk does help in making curd, cheese from milk. Vinegar, alcohol, tea, coffee and cocoa are also produced with the help of bacteria. बैक्टीरिया से बनाया इनका प्रोडक्शन होता है. Some of the uses of microorganisms in food industry are with the help of bacteria. उनका प्रोडक्शन कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है. Some of these uses of microorganisms in food industries, उनका फूड इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ होता है आइए देखें. मेकिंग कर्ड एंड चीज़ और कर्ड को बनाने में यूज़ होता है. कर्ड कंटेन द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस. इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ये लैक्टोबैसिलस जब इसका मिक्स होता है तो फॉर्मेशन किसका लेता है? कर्ड का लेता है. ठीक है, कैसे लेता है? व्हेन अ लिटिल कर्ड इज एडेड टू मिल्क द बैक्टीरियम मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड. ओके, ऑल्सो नोन एज प्लेन योगर्ट भी कहते हैं. कर्ड इज़ न्यूट्रिशियस फूड. वो न्यूट्रिशियस फूड भी होता है. इट्स इन डाइजेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन. ओके, इट इज़ prepared by adding lactobacillus bacteria
into milk. ओके, मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब ऐड होता है तो जाके कर्ड बनता है. The production of cheese and paneer also starts by curdling of milk by the use of bacteria like lactobacillus and streptococcus. दोनों को जब ऐड किया जाता है तो जाके चीज़ का प्रोडक्शन होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है. मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स. अब इनका प्रोडक्शन कैसे होता है? ईस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स. इनका ईस्ट का यूज़ इसमें लिया जाता है. ईस्ट reproduce rapidly and produce carbon dioxide. The bubbles of the gas fill the floor and increase its volume. जैसे मैदा होता है वैसे ही ईस्ट होता है, वो फुलाने में हेल्प करता है. ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट. वो ब्रेक डाउन करता है. दिस फॉर्मेशन इज नोन एज फर्मेंटेशन. ओके, मेकिंग अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक. अब कैसे अल्कोहल बनता है और अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है? द fermentation of sugar by yeast produce alcohols and sugar. It is the basic for the manufacture of alcohol and alcoholic drinks. The fermentation of sugar present in the barley resulting in the formation of beers. ये शराब बनाने में इनका हेल्प होता है. वेयर एज द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ग्रेप. जो फर्मेंटेशन होता है वो ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है, उससे वाइन बनाई जाती है. मेकिंग भटूराज, इडली, डोसा एंड ढोकला. अब भटूरा कैसे बनता है? मैदे से बनता है. ठीक है, उसमें क्या ऐड किया जाता है? कर्ड ऐड किया जाता है. और वैसे ही इडली भी बनती है. वो कैसे बनती है? रवा से बनती है. रवा से बनती है. मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस और उससे मिक्स होता है. जब रवा मिक्स होता है दही के साथ तो इडली बनती है. डोसा भी वैसे बनता है. व्हेन द मिक्सचर इन these cases are allowed to stand for few hours, fermentation occurs in them. उनका fermentation occurs हो जाता है. ओके, in case of ढोकला, yeast is added to make it soft and fluffy. उनको सॉफ्टनेस और उनका फ्लफ़ी करने के लिए ईस्ट ढोकले में डाला जाता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेकिंग मेडिसिन्स. ओके, सो रीड केयरफुली at home. Thank you class for listening this video.